गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्ट्रेंजर फैक्ट। आज के वीडियो में देखेंगे 9th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर। ओके, थोड़ा पार्ट होता है, थोड़ा पार्ट लास्ट का सिर्फ बाकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत बिजली की तार से बिजली प्रवाहित करने का कार्य इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, बिजली की तार से क्या होता है, बिजली प्रवाहित करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने जो देखा था ई करके जो साइन रहता है, ई माइनस करके, वहाँ से तुम्हारा मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होएगा, तो उधर से ही तुम्हारा बिजली भी प्रवाह होएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो बिजली को प्रवाह करता है, उसके सहायता से बिजली मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह हुआ तो समझो बिजली भी प्रवाह हुआ। तो वही लिखा है, बिजली की तार से बिजली प्रवाहित करने का काम कौन करता है? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन करता है। विलयन या द्रव से बिजली प्रवाहित करने का कार्य आयन करता है। क्या? ठीक है, विलयन। अभी देखो तार के अंदर कौन करता है, तो तार के अंदर कौन करता है? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन करता है। लेकिन विलयन या द्रव के अंदर बिजली प्रवाहित करने का काम कौन करता है? तो तुम्हारा आयन करता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बात है, याद रखना। ठीक है, सही गलत में ऐसा आ सकता है। तुम्हारा बिजली के तार से जो पास करता है वो इलेक्ट्रॉन रहता है, या विलयन या द्रव के अंदर से जो पास करता है वो तुम्हारा आयन रहता है। फिर आगे क्या दिया है? विद्युत परिपथ पूर्ण करे वो बैटरी के धन आग्रह से निकलते हैं। परिपथ में जब विलयन या द्रव होता है तब उसमें दो छड़ तार पट्टी डुबाते हैं। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? विद्युत परिपथ पूर्ण कर मतलब तुम्हारा जो सर्किट है उसको पूरे तरीके से मतलब सब जगह जॉइंट रहना चाहिए। ऐसा करने के बाद बैटरी के धन आग्रह निकालते हैं। ठीक है, पॉजिटिव जो रहता है तुम्हारा पॉजिटिव प्लस चार्ज वो निकालते हैं। फिर परिपथ में जब विलयन या द्रव होता है तब उसमें दो छड़ तार पट्टी डुबाते हैं। ठीक है, जब विलयन तुम्हारा तैयार हो जाता है तो उसके अंदर दो छड़ मतलब रॉड डालते हैं या दो पट्टी डालते हैं। ठीक है, दो रॉड डालते हैं या दो पट्टी डालते हैं, जो मतलब आधा पानी में भी विलयन के अंदर भी डूबा रहे और आधा विलयन के बाहर भी रहे। इन्हें विद्युत अग्र इलेक्ट्रोड ऐसा कहते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा दोनों जो छड़ दुबा रहता है विलयन के अंदर उसको इलेक्ट्रोड या विद्युत अग्र ऐसा कहते हैं। फिर आगे क्या दिया है? विद्युत अग्र सामान्य रूप से चालक स्थायी से बनाए जाते हैं। विद्युत अग्र जो रहता है मतलब इलेक्ट्रोड जो रहता है वो किससे बनाया जाता है? सामान्य रूप से चालक स्थायी। ठीक है, जिस मतलब इजीली मतलब आराम से चालक कुछ भी चीज़ लेके जा सके। चालक मतलब जो आराम से किसी चीज़ को भी लेके जा सके, वो स्थायी से बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब तुम्हारा स्टेबल करके रखते हैं। बैटरी के ऋण अग्र के वाहक तार की सहायता से जुड़े विद्युत अग्र के ऋण अग्र कैथोड। ठीक है, विद्युत अग्र तुम्हारा ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोड। और तुम्हारा ऋण अग्र क्या हो गया? यहाँ पे कैथोड। और एक धनाग्र होता है तुम्हारा वो ऋण अग्र या ऋणाग्र, कैथोड हो गया। धनाग्र या धनाग्र ये तुम्हारा क्या हो गया? एनोड हो गया। तो वही बताना यहाँ पे, बैटरी के ऋण अग्र से जो वाहक की तार के सहायता से जुड़ा होता है वो विद्युत अग्र को ऋण अग्र ऐसा कहते हैं। और जो बैटरी के धन अग्र से जुड़ा होता है वो विद्युत अग्र, उसको धनाग्र एनोड ऐसा कहते हैं। ठीक है, ऋणाग्र या धनाग्र ऐसा लिखा तो भी चलेगा, या ऋण अग्र या धन अग्र ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो जो ऋण अग्र से ज्वाइंट रहता है उसको ऋणाग्र कहते हैं, और जो तुम्हारा धन अग्र के से जुड़ा रहता है बैटरी के उसको धनाग्र ऐसा कहते हैं। इंग्लिश में कैथोड एनोड और विद्युत अग्र को इलेक्ट्रोड ऐसा तीन नाम दिया गया। अभी आगे क्या दिया है? कुछ द्रवों विलयन में विद्युत अग्र डुबाने पर विद्युत परिपथ क्या पूर्ण होते हैं? इसे जानने के लिए उपरोक्त कृति में जो विलयन विद्युत चालक पाए गए हैं उन्हें अधिक ग्रहण दृष्टि से देखें। ठीक है, आगे जो दिखाया है उसके अंदर देखते हैं। देखो यहाँ पे दो दिखा है, कि ये दिखा है और एक यहाँ पे ये दिखा है। ठीक है, वो देखेंगे, पहले क्या लिखा है उसमें वो देख लेते हैं। क्या दिया है? आयनों का विचरण और विद्युत चालक तो डिसोसिएशन ऑफ आयन्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या होता है डिसोसिएशन ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? वही हिंदी में बताया, आयन का विचरण और विद्युत चालकत्व कैसे होता है इसके अंदर बताया। पहला क्या दिया है? ऊपर दी गई कृति में यह ज्ञात हुआ कि NaCl, CuSO4, H2SO4 और NaOH। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा, ये क्या होता है? ये यौगिक जलीय विलयन है जो विद्युत चालक है, जिसके अंदर से विद्युत आराम से पास हो सकता है। ठीक है, मतलब तुम्हारा विद्युत कैसे प्रवाह होएगा? तुम्हारा तार के अंदर से कैसे प्रवाह होता है? तो इलेक्ट्रॉन से। और तुम्हारा विलयन के अंदर कैसे पास होता है? तो तुम्हारा किससे होता है पास? विलयन के अंदर तो वो किससे होता है? आयन से। ठीक है, तुम्हारा एक रहता है वो इलेक्ट्रॉन, और ये आयन। तार के अंदर से इलेक्ट्रॉन मतलब बिजली के तार के अंदर से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, और विलयन के अंदर से तुम्हारा आयन। ठीक है, तो NaCl, CuSO4, H2SO4 और NaOH जो है उसके अंदर से जो आयन रहता है वो आराम से पास हो सकता है। ठीक है,
तो इसलिए वो विद्युत चालक है। विलयन जो है ये सब विद्युत चालक है। क्या दिया इसमें NaCl और CuSO4 लवण है, H2SO4 तीव्र अम्ल है तथा NaOH तीव्र क्षारक है। ठीक है, मतलब NaCl और CuSO4 दोनों लवण है। ठीक है, और H2SO4 तीव्र अम्ल है और तुम्हारा NaOH वो तीव्र क्षारक है, मतलब तीनों। ठीक है, तो हम क्या उसने आगे लिखा, देखो हमने देखा कि लवण, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार का जल विलयन में लगभग संपूर्ण विचलन होता है। मतलब तुम्हारा उसके अंदर से आराम से विद्युत चालक, मतलब विद्युत आराम से पास हो सकता है, चाहे वो लवण ले या तीव्र अम्ल ले या तीव्र क्षारक ले, तीनों के अंदर से तुम्हारा आराम से आयन आराम से पास हो सकता है और तुम्हारा जो क्या बोलते हैं विद्युत परिपथ है वो पूरा होगा, या विद्युत चालक विलयन कह सकते हैं उसको। फिर आगे क्या दिया है, इसी कारण इन तीनों के जलीय विलयन में बड़ी मात्रा में धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं। क्या होता है इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर तुम्हारी बड़ी मात्रा में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन होते हैं, जो कि आराम से विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। आगे क्या दिया यहाँ पे, कणों को मिलाने वाले गतिशील द्रव अवस्था मोबिलिटी के विशेषता है। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे, कणों को मिलाने वाली गतिशील द्रव अवस्था मोबिलिटी की विशेषता है। इस गतिशील के कारण विलयन के धन आवेशित आयन ऋण अग्र की ओर आकर्षित होते हैं और ऋण अग्र की दिशा में प्रवाहित होते हैं। क्या बताया इसके अंदर, देखो कणों में मिलने वाली जो गतिशील द्रव अवस्था है, मतलब तुम्हारा जो द्रव है उसके अंदर तुम्हारा ये जो है वो प्रवाह करते जाता है। ठीक है, प्रवाह करता है तो क्या तुम्हारा आयन भी उसके साथ प्रवाह करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो वही लिखा है, इस गतिशील के कारण विलयन के धन आवेशित आयन जो है वो ऋण अग्र की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, धन आवेशित जो आयन है, आयन देखो प्लस दिख रहा है तुम लोग को, वो प्लस क्या होते हैं, वो प्लस तुम्हारे नेगेटिव अग्र के अंदर, मतलब तुम्हारा ऋण अग्र के इधर जाते हैं और तुम्हारा जो नेगेटिव है, ठीक है, तुम्हारा जो क्या लिखा है देखो, धन आवेशित आयन जो है ऋण अग्र के आकर्षित होता है और ऋण अग्र की ऋण अग्र की दिशा में प्रवाहित होता है। इसके ही विपरीत, मतलब उसके उल्टा क्या होता है, ऋण आवेशित जो आयन है वो किधर जाएगा, तो फिर वो जाएगा तुम्हारा धन अग्र की ओर प्रवाहित होता है। सेम, ठीक है, मतलब तुम्हारा प्लस चार्ज जो रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा, धन आयन रहेगा, वो किधर जाएगा, तुम्हारा ऋण अग्र के पास, और तुम्हारा ऋण आयन है वो तुम्हारा जाएगा धन अग्र के पास। ठीक है, उल्टा, पॉजिटिव साइन नेगेटिव के पास और नेगेटिव आयन पॉजिटिव चार्ज के पास। फिर क्या दिया है, विलयन के आयनों का संबंधित विद्युत अग्र की दिशा में प्रवाहित होने का अर्थ है विलयन से विद्युत प्रवाहित होना। ठीक है, मतलब उसके अंदर का मतलब समझ जाओ, जिसके अंदर आयन प्रवाहित हो रहा है मतलब समझ जाओ उसके अंदर विद्युत भी प्रवाह होएगा। फिर आगे क्या लिखा है, जिस द्रव विलयन में आयन का बड़े अनुपात में विचरण हुआ है उन्हें विद्युत चालकत्व प्राप्त होता है। ठीक है, जिसके अंदर अनुपात में विचरण होता है, आयन का विचरण जो मतलब छोटे छोटे प्लस और माइनस दोनों में अलग अलग में होते हैं, उसके अंदर तुम्हारा विद्युत चालक प्राप्त होता है, मतलब विद्युत उसके अंदर चल सकता है एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ पे तुम्हारा इसके अंदर क्या बताया, विद्युत उपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, विद्युत उपघटन के अंदर सबसे पहला कृति बताया, क्या बताया कृति के अंदर, नीला थोता। ठीक है, CuSO4 लिया हम लोग ने, नीला थोता का 50 ml पानी में बना विलायक को 100 धारत्व वाले बीकर में लो। ठीक है, 100 धारत्व वाले बीकर में मतलब तुम्हारा जहाँ पे ज़्यादा आ सके आराम से, मतलब ज़्यादा तुम्हारा ये आ सके। तांबे की एक छड़ धन अग्र के रूप में लो। ठीक है, Cu देखो यहाँ पे लिखा है Cu। फिर आगे क्या लिखा है, कार्बन की छड़ ऋण अग्र के रूप में लो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कार्बन लिखा है ब्लैक कलर का और यहाँ पे कार्बन लिखा कार्बन लिया है तुम्हारा ब्राउन कलर का। ठीक है, तो कार्बन तुम्हारा क्या है, धनाग्र है, और सॉरी कॉपर जो है तुम्हारा धनाग्र है, और मतलब तांबा। ठीक है, कॉपर Cu जो रहता है वो तांबा, कॉपर वो तुम्हारा किस में है, धनाग्रह में है, और तुम्हारा जो C है कार्बन है वो तुम्हारा ऋणाग्रह में। फिर आगे क्या लिखा है, आकृति में दर्शाए अनुसार रचना करें और परिपथ में से कुछ समय तक विद्युत प्रवाहित होने दे, कुछ बदलाव दिखाई देता है। क्या बोला इसके अंदर, थोड़ी देर तक रहने दे और बाद में उसके बाद कुछ बदलाव दिखाई देता है क्या, वो पूछा है। तो क्या दिया इसके अंदर, ऊपर दी गई आकृति में कुछ समय एक बिजली प्रवाहित होने पर ऋण अग्र के विलयन में डूबे हुए भाग पर तांबे की परत दिखाई देती है, ऐसा क्यों हुआ। क्या बताया इसके अंदर, थोड़ी देर बाद, मतलब तुम्हारा कार्बन जो है, ठीक है, ऋण अग्र बोला है, ऋण अग्र मतलब क्या हुआ तुम्हारा कार्बन, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है तुम्हारा कार्बन के ऊपर क्या दिखेगा तुम्हारा, कॉपर, मतलब तांबे की थोड़ी थोड़ी परत दिखती है। क्यों, क्योंकि तुम्हारे तांबे का जो तार रहता है, मतलब तांबे का जो क्या बोलते हैं आयन रहता है, वो थोड़ा थोड़ा किसके अंदर जाता है तुम्हारा, कार्बन के ऊपर जाने लगता है।
मतलब तुम्हारा ऋण अग्र के ऊपर जाता है। क्या दिया इसके अंदर, परिपर्त में बिजली प्रवाहित होने पर विलयन के Cu प्लस धनावेशित आयन ऋण अग्र की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर देखा कि तुम्हारा जो धन अग्र धन मतलब आयन है वो तुम्हारा किधर जाएगा, ऋण अग्र के पास जाएगा, और तुम्हारा ऋण आयन है वो तुम्हारा किसके पास जाएगा, धन अग्र के पास जाएगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है, इसलिए हमें कार्बन के ऊपर तुम्हारा कॉपर तांबे का लेयर परत दिखेगा उसके ऊपर। फिर आगे क्या दिया है, ऋण अग्र से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ Cu+2 आयन का संयोग होकर Cu धातु के परमाणु बन गए हैं और उनकी परत ऋण अग्र पर दिखने लगी है। क्या वही बताया, क्या तुम्हारा जो कॉपर आयन है, ठीक है, Cu2+ तांबे का आयन है, वो किसके ऊपर जाता है, तुम्हारे Cu का धातु बन जाता है। ठीक है, जब वो कॉपर के ऊपर तुम्हारा कॉपर के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है, सॉरी कार्बन के ऊपर चिपक जाता है, और चिपकने के बाद क्या होता है, तुम्हारा Cu धातु परमाणु बन जाता है और बाद में वो उसके ऊपर चिपकता है, तो उसके लिए परत हमें ऋण अग्र के ऊपर दिखने लगती है। फिर आगे क्या दिया है, विलयन के कॉपर मतलब तुम्हारा विलयन के कॉपर मतलब तुम्हारा तांबा आयन का इस प्रकार उपयोग होने पर विलयन का रंग वैसा ही रहा जैसा था। इसके कारण बिजली प्रवाहित होने पर धन अग्र के तांबे का परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर बिजली की तार की सहायता से भेज प्रवाहित किए गए। इस कारण बने Cu2 आयन विलयन में आ गए। इसी प्रकार प्रवाहित होने पर बिजली के प्रवाह के कारण विलयन से विलय का उपघटन होता है। वही क्या बताया यहाँ पे, तुम्हारा विलयन जो है उसका तुम्हारा जो क्या बोलते हैं कलर रहता है या उसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आता। क्यों, क्योंकि तुम्हारा कॉपर इसके अंदर से निकल के तुम्हारा मतलब तांबे निकल के इसके अंदर से तुम्हारा कार्बन पे जा रहा है, और उसके अंदर विलयन के अंदर कुछ बदलाव नहीं होता है। और जब कार्बन पे जाता है तो कार्बन से वापस तुम्हारा यहाँ पे गोल घूम के देखो, ऊपर देखो तुम्हारे पे जो Cu2+ जा रहा है वो यहाँ से ऐसा निकलेगा, कार्बन पे जाएगा, फिर वापस यहाँ से ऐसा होते होते, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसा होते तो वापस रिटर्न आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे गोल 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 ऐसा घूमतेगा वो, और घूमते घूमते वापस उसके अंदर आ जाएगा, इसलिए उसके अंदर कुछ बदलाव नहीं होता। और वापस एक और लाइन क्या लिखा है, इस कारण बने Cu2 आयन विलयन में आ गए। इसी प्रकार प्रवाहित होने पर बिजली के प्रवाह से विलयन का विलय का उपघटन होता है। ठीक है, विलयन के विलय का उपघटन होता है, किस लिए, क्योंकि तुम्हारा उसके हिसाब से बिजली प्रवाह हो रहा है इसलिए। फिर और उसके आगे क्या लिखा है, विद्युत उपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विद्युत का उपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा कहा जाता है। विद्युत उपघटन के दो भाग होते हैं, ऋण अग्र अभिक्रिया तथा धन अग्र अभिक्रिया। ठीक है, दो क्या बताया, दो भाग होते हैं, एक रहता है तुम्हारा ऋण अग्र अभिक्रिया और एक रहता है धन अग्र अभिक्रिया। हाँ, पहला लिखा है देखो, धन अग्र अभिक्रिया Cu2+ AQ। ठीक है, हम लोग ने बताया था AQ मतलब क्या था, तुम्हारा एक्वेस सॉल्यूशन मतलब तुम्हारा जलीय विलयन, प्लस 2E- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्लस होता है तो तुम्हारा क्या हो जाता है, कॉपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, पता है तुम लोग को, तो वो मिलके क्या होता है तुम्हारा Cu, कॉपर सॉलिड में, मतलब तुम्हारा कॉपर धातु परमाणु बन जाता है। उसी प्रकार धन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, धन अग्र अभिक्रिया के अंदर तुम्हारा जब कॉपर सॉलिड रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे कॉपर आयन बन जाता है और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो कहाँ पे हम लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो तार के अंदर से जाता है, और तुम्हारा जो आयन रहता है वो पानी के अंदर से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हो रहा है। देखो तुम्हारा जो ऋण अग्र अभिक्रिया वो क्या हो रहा है, तुम्हारा कॉपर और इलेक्ट्रॉन दोनों से Cu बन रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा देखो ये कॉपर हो गया और इसके अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह होएगा, तो इसलिए तांबा इसके अंदर तुम्हारा रहता है। ठीक है, इस पर तुम्हें परत दिखेगा तांबे का। और दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन और कॉपर दोनों मिलता है, ठीक है, यहाँ पे E- और Cu, और यहाँ पे Cu मिलता है तो वापस तुम्हारा ये तांबे के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो वही ये दूसरा है Cu और तुम्हारा Cu2+ और E-, तो यहाँ पे तुम्हारा यही Cu से तुम्हारा E- और Cu2+ बनता है, और यहाँ पे Cu2+ और E- से तुम्हारा इसके अंदर परत आता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसे सदैव में ध्यान में रखिए, कैंसिल है तुम्हारा, थोड़ा सोचिए भी कैंसिल है। चलिए आगे चलते, आगे क्या दिया है, शुद्ध पानी में विद्युत अग्र डुबाकर कुंजी दबाने से विद्युत प्रवाहित नहीं होती, अर्थात शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक है। क्या होता है इसके अंदर, शुद्ध पानी में विद्युत अग्र डुबाकर, ठीक है, शुद्ध पानी पता है तुम लोग को, हम लोग जो पीते हैं उसके अंदर तुम्हारा विद्युत अग्र डुबाकर कुंजी दबाए तो विद्युत प्रवाहित नहीं होती, अर्थात शुद्ध पानी में विद्युत का कुचालक है। ठीक है, तुम्हारा विद्युत से मतलब तुम्हारा जो सादा पानी रहता है वो विद्युत का कुचालक है। तुम लोग बोलेंगे ऐसा कैसे,
अगर पानी को अगर डायरेक्ट करंट लगा और पानी से टच किया तो और फटाक से करंट लगता है। ठीक है, तो वही आगे देखेंगे क्या दिया उसके। यह ध्यान में आता है, इसका कारण हम पहले देख चुके हैं, पानी का विचरण बहुत ही कम मात्रा में होता है। विचरण के कारण बने वाले H+ और OH- आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर जितनी होती है, किंतु पानी में थोड़ी मात्रा में लवण या तीव्र अम्ल क्षारक मिल जाए तो उनका विचरण से पानी विद्युत वाहक बढ़ती है तथा उसके कारण पानी का विद्युत उपघटन होता है। देखो अब इसके अंदर क्या बताया, लास्ट लाइन यहाँ पे वापस देखेंगे एक बार। चलो पहले ऊपर का देख लेते क्या क्या बताया। क्या बताया इसके अंदर तुम्हारा पहला, हाँ कहाँ थे हम, अर्थात शुद्ध पानी, हाँ विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ये देख लिया हम लोग ने। सबसे पहले इतना ध्यान में रखो, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है पानी जो रहता है। फिर इसके कारण हमने पहले क्या देखा था, पानी का विचरण क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, जिसके अंदर तुम्हारा करंट फ्लो नहीं होता। तो बहुत कम मात्रा में तुम्हारा पानी का विचरण होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, H+ और OH- आयन बनता है उसकी, लेकिन उसकी सांद्रता कितनी होती है तुम्हारा 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर इतनी ही होती है। लेकिन क्या लिखा आगे देखो, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, किंतु पानी में थोड़ा मात्रा में लवण या तीव्र अम्ल या क्षारक मिल जाए। ठीक है, कुछ भी, तीनों में से कुछ भी, मतलब पानी में क्या होला है, पानी से कुछ भी थोड़ा भी चीज़ पानी के अंदर मिल जाए, जैसे कि तुम्हारा लवण, क्षारक या अम्ल। ठीक है, ये तीनों में से कुछ भी चीज़ थोड़ा मिल जाए तो क्या बोला है, देखो उनका विचरण से पानी का विद्युत वाहक बढ़ जाती है और उसके अंदर तुम्हारा फिर विद्युत का उपघटन होता है। तो इसलिए पानी में अगर सिर्फ डायरेक्ट करंट पास किया तो करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ भी मिल गया, लवण, तीव्र अम्ल या क्षार मिल गया तो तुरंत करंट पास होना लगेगा। तो अभी हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर लवण भी है, तीव्र क्षार भी है और अम्ल भी है। ठीक है, तीनों चीज़ें, तो तीनों चीज़ इतना है, उसके कारण तुम पानी में जब मतलब पानी जब तुमसे टच होता है और करंट जब होता है तो आराम से तुम्हारे अंदर के जो तीव्र मतलब अम्ल, क्षार और क्या होते हैं लवण, तीनों मिल जाते हैं, उसके कारण तुम्हें करंट लगता है। ठीक है, और अगर जैसे हम लोग के शरीर पे क्या रहता है, पसीना निकलते रहता है, ठीक है, चमड़ी रहता है, उसके अंदर तुम्हारा रक्त प्रवाहित होता रहता है, तो ये सब इसके अंदर आयन मौजूद रहता है। ठीक है, तो आयन मौजूद होने के कारण मतलब तुम्हारा अम्ल मौजूद होने के कारण, आयन बोलेंगे, मौजूद होने के कारण तुम्हारा करंट जो रहता है वो आराम से फैल जाता है। और विद्युत का उसले तुम्हारा कुचालक होने के बावजूद भी, तुम्हारे अंदर सब चीज़ होने के वजह से उसके अंदर तुम्हें करंट लगता है। ठीक है, वो अभी हम लोग ने ऊपर जो देखा वो क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस किसका था, सिर्फ देखे थे हम लोगों ने। अभी आगे देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, पानी का विद्युत उपघटन। ठीक है, फिर ये लेसन खलास होएगा, तो ये हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, थोड़ा ही पार्ट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, आज छोटा लेक्चर रहेगा। ओके बाय, कल के टेस्ट के लिए पढ़ो।